हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भी हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट को देखेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 12 को देखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे सामाजिक विज्ञान का पार्ट को पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बारी बारी से आप जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो है ना समाप्त करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, और दोस्तों, आप जो है ना यहाँ पे इसका पीडीएफ भी हम हालांकि दे सकते हैं अपने वेबसाइट पे, वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे बगल वाले रेड का बटन आएगा, इसको जो है ना प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास वगैरह होगा तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में पिछले वर्ष ये आया हुआ था प्रथम पाली में। ठीक है, 22 का यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी कि कब अलग हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया 1912 ईस्वी में, या फिर 1936 ईस्वी में, या फिर 1928 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया 1940 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना खास करके गत वर्ष में पूछा जा चुका है, 22 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा नदी, या फिर यमुना नदी, या फिर रावी नदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया सिंधु नदी। ठीक है, तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है ना ये रावी नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, कौन सा नदी? रावी नदी के तट पर। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण है, तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में जो है ना 2022 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया नेताजी, या फिर मास्टरदा, या फिर सरदार, या फिर मुखिया। ठीक है, तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा था। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का जो है ना दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं ये जो रोलेट एक्ट है ना, इसी कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना खास करके
2022 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया राजकुमार शुक्ल या फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर जयप्रकाश नारायण, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड है, आपको पता होना चाहिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी ने चंपारण आए थे, यानी कि यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में जो है ना 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड डार्विन या फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में भारत के वायसराय कौन आए थे, लॉर्ड इरविन आए थे, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चोरी चोरी कांड हुआ था, यानी कि ये चोरी चोरी कांड जो है ना कितना ईस्वी में हुआ था वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 1920 ईस्वी में या फिर 1922 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में, ठीक है। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं ये जो चोरी चोरी कांड हुआ था ना कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये आठवां नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में जो है ना 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया महाराष्ट्र में या फिर बंगाल में, और ऑप्शन सी है गुजरात में या फिर आपका केरल में, ठीक है। तो फ्रेंड हम आपको बता देते ये जो मोपला विद्रोह हुआ था ना कहाँ पे हुआ था वही आपको बताना है, तो केरल में हुआ था, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं 21 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सूती मार्ग या फिर रेशम मार्ग या फिर उत्तरापथ, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है दक्षिण पथ, ठीक है। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं प्राचीन काल में जो है ना रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में जो है ना 2018 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया वाणिज्यिक क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति या फिर साम्यवादी क्रांति, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया भौगोलिक खोज, ठीक है। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली जो सबसे बड़ी क्रांति थी ना दोस्तों औद्योगिक क्रांति थी, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चले देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि आपके गत वर्ष में 13 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पूर्वी क्षेत्र से या फिर पश्चिमी क्षेत्र से या फिर उत्तरी क्षेत्र से या फिर दक्षिणी क्षेत्र से, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो गिरमिटिया मजदूर है ना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 15वीं शताब्दी में या फिर 18वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये विश्व बाजार का विस्तार जो है ना आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था वही आपको बताना है। तो 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे
चलिए देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि आपके गत वर्ष में देख सकते हैं काफी और पूछा जा चुका है। यहाँ पे खास करके एक एक प्रश्न जो है ना हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 का कंपार्टमेंटल में, फिर 20 का दूसरा सीटिंग में और इनके साथ साथ 21 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 1914 ईस्वी में, या फिर 1922 ईस्वी में, या फिर 1929 ईस्वी में, या फिर 1927 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं ये जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट हुआ था ना, किस वर्ष आरंभ हुआ था वही आपको बताना है। तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पूछा जा चुका है, यानी कि इस बार पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया अनुबंधित मजदूर को, या फिर रोगियों को, या फिर छिपकली को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया अंग्रेजों को। ठीक है, तो फ्रेंड ये गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो ये अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग में शामिल थे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, कोयला, कपास और लौह, यानी कि ये तीनों उद्योग शामिल थे पहले और आपका शुरू में, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न जो कि गत वर्ष में देख सकते हैं 22 का जो है दूसरा सीटिंग में फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया डच, या फिर ब्रिटिश, या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया फ्रांसीसी। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं भारत आने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना कौन थे, पुर्तगाली थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे। तो यहाँ पे 193 देश जो है ना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ना डेली धमाकेदार क्लास होते रहता है। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कॉमनवेल्थ का, या फिर यंग इंडिया का, या फिर बंगाली का, और ऑप्शन डी में आपका दिया बिहारी का। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया हरिजन, या फिर भारत मित्र, या फिर अमृत बाजार पत्रिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है हिंदुस्तान रिव्यू। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये अमृत बाजार पत्रिका जो है ना वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि 13वीं सदी में कितने, देखिएगा प्रश्न ये कराया कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मार्को पोलो, या फिर निकितिन, या फिर हिती सिंह, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया गया मेगा अस्तनिश। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचे थे, वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा ना मार्को पोलो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके गत वर्ष में देख सकते हैं काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे 16 का कंपार्टमेंटल में, फिर और इनके साथ साथ 19 का फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया अमेरिका में, या फिर जर्मनी में, या फिर जापान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इंग्लैंड में। ठीक है, तो फ्रेंड ये गुटेनबर्ग जी का जन्म जो हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था या फिर जर्मनी में हुआ था। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग जी का जन्म। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है, और 18 का कंपार्टमेंटल में भी पूछा जा चुका है। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कुरान की, या फिर गीता की, या फिर आपका हदीस की, या फिर बाइबल की। ठीक है, तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या करा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 का फर्स्ट सीटिंग में, और इनके साथ साथ 20 का फर्स्ट सीटिंग, और यहाँ पे 21 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो मार्टिन लूथर ने कहा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो जो है ना कहाँ का दार्शनिक थे। तो ये रूसो जो है ना दोस्तों कहाँ का दार्शनिक थे, फ्रांस का दार्शनिक थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया मोतीलाल घोष, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर राजा राममोहन राय, या फिर आपका सचिनानंद दास। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे ना कौन थे, वही आपको बताना है। तो मोतीलाल घोष थे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे 22 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित थे, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया अंग्रेजी, या फिर हिंदी, या फिर बंगला, या फिर आपका मराठी। ठीक है, तो फ्रेंड ये मराठा समाचार पत्र जो है ना ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित थे, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का जो है दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी, वही आपको बताना है, मतलब कहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जर्मनी में, फ्रांस में, या फिर चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इंग्लैंड में। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं विश्व की प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना हुई थी ना कहाँ पे हुई थी, जर्मनी में हुई थी। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया राजा राममोहन राय, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या फिर मनमोहन घोष, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, वही आपको बताना है। तो राजा राममोहन राय थे, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो देख सकते हैं यहाँ पे 11 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये मुद्रण तकनीक का विकास जो हुआ था ना सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो चीन देश में हुआ था, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 22 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको 20 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया दार्शनिक, या फिर राजनीतिज्ञ, या फिर धर्म सुधारक, या फिर आपका समाज सुधारक। ठीक है, तो फ्रेंड ये मार्टिन लूथर कौन थे, यह जो है ना ये कौन थे दोस्तों, धर्म सुधारक थे, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण
प्रश्न को देख चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इसके साथ साथ इससे इससे मतलब जो है ना, इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्लास को हम करा चुके हैं, यानी क्वेश्चन बैंक का। तो जो भी विद्यार्थी नहीं किए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होते रहता है। तो यहाँ पे जिस भी विद्यार्थियों को क्लास का टाइम पता नहीं है तो फटाफट से क्लास का टाइम को नोट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे डेली जो है ना रात्रि 9 बजे क्लास होती है। इनके साथ साथ यहाँ पे दोपहर में 1 बजे क्लास होती है और यहाँ पे शाम 6 बजे क्लास होती है। तो ये तीनों क्लास को आपको करना है डेली। ठीक है, प्रत्येक दिन करना है, डेली यहाँ पे क्लास चलेगी। क्योंकि यहाँ पे डिले कभी क्या हो रहा था कि क्लास नहीं होता था। इसका मेन रीज़न है मेरा एग्जाम चल रहा था, एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है ना डेली क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी, धमाकेदार डेली क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को समाप्त करने ही वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अपने सेल्फ स्टडी में ध्यान दीजिए, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और यहाँ पे तीनों क्लास को आप जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हैं, तो वेबसाइट में जाके आप जो है ना जल्दी से फटाफट से आप ऑनलाइन टेस्ट को भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए उससे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हमारा नंबर सेव करना होगा 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के पश्चात आपको जो है ना टाइम में समय में क्या मिलेगा, आपको जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि वेबसाइट में टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके बाद PDF डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। सारा लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।